थैंक यू वेरी मच। बहुत मान सम्मान दिया आप सब लोगों ने। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए और बीच में कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? धमकी सर बोलते हैं, उनको धमकी दी थी मैंने। फिर मैं सबको धमकी देती हूँ, चुप करके बैठना। पर जब ताली बजानी तब ताली जरूर बजाना। सुनील सर, आप वीडियो बनाना मेरा स्टार्टिंग से, जब मेरे स्पीच स्टार्ट, क्योंकि हमारे एमडी सर का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आप स्टेज पे बोलते हो तो एक वीडियो बना के भेजना। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं पर मेरा वीडियो पहुंचता ही नहीं है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मान सम्मान दिया हमको, और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप सब हमें मान सम्मान देते हो, एक दिन ऐसा है आप सबको भी ऐसे मान सम्मान मिले। आप सब लोग भी खूब तरक्की करें। 20 साल का करियर है नेटवर्क मार्केटिंग में। सर तो पहले बहुत मना करते थे कि मुझे नहीं करना है, पर जब करने लगे फिर रुके भी नहीं, क्योंकि बिजनेस इतना प्यारा है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सपने हमारे भी बहुत बड़े थे, पर कहते हैं ना कि कई बार सपने औकात से बड़े होते हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए सपना तो बड़ा ही रखना चाहिए, छोटा नहीं देखना कभी भी। सपना तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटा सपना देखेंगे तो कम कमाएंगे, जब बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा करने की कोशिश करेंगे। यस यस। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत भी बड़ी करना पड़ती है। हमने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, लाइफ में बहुत दुख आए, तकलीफें आई, जहां तक कि बीमारी भी बहुत लंबी थी, मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी। टीबी का बीमारी हो गया था मुझे आज से 20 साल पहले, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे। सर गैरेज का काम करते थे तो मुझे टीबी हो गया। गुजरात में उस टाइम दंगे चल रहे थे, वो गोधरा कांड हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम का बहुत दंगे चल रहे थे। तो उस टाइम क्या सारे डॉक्टर की दुकानें भी सब बंद थी, हॉस्पिटल भी बंद थे, मतलब टोटली बंद था। तो मुझे खांसी से शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी खांसी चालू हुई और उससे वो दिन पर दिन बढ़ती गई, क्योंकि दवाई मुझे मिली नहीं। तो 10-15 दिन के बाद जैसे ही डॉक्टर के हॉस्पिटल खुले तो मैं दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने सीधा डिक्लेयर किया कि आपको टीबी हो गया। सर के पास जितने भी पैसे थे सर ने मेरे ऊपर खर्चा कर दिए, जो भी उन्होंने सेविंग किया था सब खर्चा हो गया। और जब वो सुबह काम के लिए चले जाते थे गैरेज में, तो सुबह जाते थे, रात को कई बार कितना लेट नाइट आते थे, तो मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था। हालत बिगड़ रही थी दिन पर दिन, बच्चा छोटा था, मैं उसको भी संभाल नहीं पा रही थी और अपने आप को भी संभाल नहीं पा रही थी। सर ने मुझे क्या किया, हिमाचल में शिफ्ट कर दिया मम्मी पापा के पास, कि मेरा इलाज वहाँ चलता रहेगा। पर मेरी हालत ऐसी थी, मुझे खुद ही लगता था कि शायद मैं जीने वाली नहीं हूँ अभी। वहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाते करवाते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने को मिला, और मैंने पहली बार जब मीटिंग अटेंड की वहाँ जाके, तो वहाँ जब स्टेज पे लोग बोलते थे ना कि हमने ये अचीव किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम यहाँ थे, हम यहाँ आ गए, तो मेरे अंदर भी एक सपना जागा। सपना देखो, हर लड़की जब बड़ी होने लगती है तो सपने देखना शुरू कर देती है कि मुझे अच्छा ससुराल मिलेगा, अच्छा हस्बैंड होगा, अच्छा कमाने वाला होगा, मेरे सारे सपने पूरे करेगा। मेरे भी सपने थे, पर जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे सपने तो खत्म ही हो गए थे, क्योंकि मेरे पापा जो काम करते थे हथौड़ी मारने वाला, वही काम मेरे हस्बैंड करते थे। तो मुझे इतना तो पता चल गया था कि पापा भी यही काम करते थे, वो भी गुजारा ही करते थे, अभी हस्बैंड मिला वो भी यही काम करता, वो भी गुजारे वाला ही काम है। सपने पूरे नहीं हो सकते। वहां बैठे बैठे मैंने ये मन में सोचा कि अगर मेरे हस्बैंड इस काम में आ जाते हैं तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और सर के अंदर वो कला तो थी बोलने वाली। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही अच्छा आप समझ लो कि बहुत ही अच्छा नियम है कि जिसको बोलना आता है ना वो फतेह कर जाता है। यस, ये बोलने वाले लोगों का काम है। तो सर तो पहले से बहुत बोलते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, तो मुझे इतना तो पता था कि ये कर सकते हैं। पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुझे मेरे हस्बैंड को मनाने के लिए इतना टाइम लग सकता है, इतना सब कुछ बोलना पड़ सकता है, तो आपको कितना लगेगा?
घर के बंदे को अगर मनाने में इतना टाइम लग सकता है, इतना सब कुछ समझाना पड़ सकता है, तो बाहर वाले को कितना समझाना पड़ेगा? बहुत समझाना पड़ता है। तो सर ने बहुत समझाने के बाद, बहुत बोलने के बाद ये डिसीजन लिया था कि हम ये काम करेंगे। तो वो डिसीजन तब का लिया हुआ 20 साल पहले का, आज हम उसको जी रहे हैं। पहले जिंदगी काट रहे थे, अभी जी रहे हैं। तो वो मीटिंग, जो पहली मीटिंग थी, वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। जो बीमारी मेरी ठीक नहीं हो रही थी, मैं 6 महीने से दवाई खा रही थी पर मुझे अच्छा नहीं हो रहा था, उसी दवाई से अगले 3 महीने में मैं ठीक हो गई थी। अंदर एक जोश, एक जुनून, एक बड़ा करने का जो ख्वाब था ना, वो मुझे पूरा होता नजर आ रहा था। तो मैं साफ लफ्जों में ये भी कहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई, मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली। कहाँ मैं मरने के सपने देख रही थी, कहाँ मैंने जीने के सपने शुरू कर दिए देखने। तो आज आपके सामने है। उसके बाद 6 महीने के बाद वो मेरा रोग खत्म हो गया, जीरो ही हो गया पूरा। डॉक्टर खुद हैरान था कि आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, फिर भी आप जी रहे, मतलब एकदम तंदुरुस्त हो गए, वो कैसे? तो वो डायरेक्ट सेलिंग का ही कमाल है। अगर इसमें नहीं होते ना, वही जिंदगी काट रहे होते ना हम लोग, तो मर भी गई होती शायद। आज यहाँ खड़ी होके आपको बता नहीं रही होती। तो एक डिसीजन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर जाता है, पर अगर आप उस डिसीजन को जीते हैं, अपने अंदर उसको जीते हैं ना कि ये डिसीजन मेरी जिंदगी मेरे सामने लाकर खड़ी कर देगा, मेरे सपने पूरे कर देगा, तब आप कामयाब होते हैं। तो हमेशा कभी भी अगर आपके मन में कभी डाउट आए ना, कभी शक आए ना कि यार मैंने ये फील्ड पकड़ा है, शायद वो मुझे आगे तक नहीं ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो हमेशा ना मेरे बारे में जरूर सोचना कि अगर एक गांव की एक लड़की यहां तक पहुंच सकती है अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं क्यों नहीं? लोग कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी की एक किताब जरूर लिखना। कभी लाइफ में कभी आपको अगर ऐसा लगे ना कि मैंने मेरी जिंदगी में क्या पाया, क्या खोया, अगर आप लिखते हो ना, तो अगर आप पूरी जिंदगी की किताब नहीं लिख पाओ ना किसी वजह से, तो उस किताब में कम से कम एक पन्ना अपने नाम का जरूर लिखना कि मैंने जिंदगी में यहाँ से शुरुआत की थी और मैं यहाँ पहुंच गया। एक पन्ना जरूर अपने नाम का लिखना। क्यों? कल जब आपकी पीढ़ियां, आप कामयाब होगे, आपका नाम होगा, आपकी पीढ़ियां भी उनको पता चलेगा ना कि हमारे दादाओं ने परदादाओं ने ये काम किए हैं। अगर वो आपके बारे में पढ़े, कम से कम फक्र महसूस करेंगे, कम से कम उन्होंने हमारे लिए कुछ तो करके रखा है। यस। तो मैं तो मेरी जिंदगी की किताब मुझे मेरे अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है। मैं तो लिखती भी बहुत ज्यादा लिखती हूँ। मैंने अपनी खुद की एक डायरी लिख के रखी है, स्टार्टिंग से जब स्टार्ट किया था, जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी तब से, क्योंकि जिंदगी तभी शुरू हुई थी, पहले तो कुछ नहीं था। पहले ना खुद का घर था, ना कोई लाइफस्टाइल था, ना ही कोई टाइम फ्रीडम थी, ना ही कोई फाइनेंशियल फ्रीडम थी, कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग के बाद ही सब कुछ मिला है। घर भी मिला है, गाड़ी भी मिली है, लाइफस्टाइल भी मिला, आप सब जैसे इतने अच्छे लोग मिले। पहले कुछ भी नहीं था, कोई पहचान भी नहीं थी, पर इस इंडस्ट्री में आने के बाद पहचान बनी। तो अगर मैं अपने बारे में कुछ लिखती हूँ तो मैं तो किताबें भर दूंगी लिख के, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पाया है इस इंडस्ट्री से। यस। कई लोगों को क्या लगता है पता कि हम लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे और हो जाएगा, होता है ना। जैसे सर ने बोला कि मैंने जितना लगाया मुझे उतना आ जाए। कभी भी ऐसा सपना मत देखना। हमेशा अगर शुरुआत छोटे से की है ना, तो फिर उसको बड़ा बनाने की कोशिश करना है। छोटा नहीं कभी सोचना अपने बारे में कि मैंने जितना लगाया उतना आ जाए। क्यों? हम उतना लगा के उतना ही पाने के लिए आए थे, तो फिर हमने लगाया क्यों? फिर हम वही रहते ना जहाँ थे। हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। जिसकी सोच बड़ी होती है ना, उसको सब कुछ बड़ा ही मिलता है। सोच छोटी, सब कुछ छोटा। यस। अपना नाम बनाना है, ईमानदारी से काम करना है, आगे बढ़ना है। यस यस। दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगे। जी गुरु। आपने देखा होगा जब भी मैच की शुरुआत होती है, मैच देखते हो? यस। तो उसमें टॉस को उछाला जाता है।
कई बार क्या होता है, वो टॉस हमारी फेवर में आता है, कई बार सामने वाले के फेवर में आता है। पर इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि हम मैच भी हार जाएंगे। कहते हैं टॉस हारने का मतलब ये नहीं है कि हम मैच हार जाएंगे। यस, मैच तो जीता जा सकता है टॉस हारने के बाद जी गुरु, तो हम भी जीतेंगे। अगर मुश्किल आ भी जाएंगे, उसको ऐसा समझना कि अगर टॉस मेरे फेवर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं विजेता हूं और मैं जीत के दिखाऊंगा। यस, और सब कुछ देखो आएगा, मुझे इतनी उम्मीद है, विश्वास भी है, क्योंकि ये सिस्टम जो है डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा है। हमारे एमडी मिस्टर गुरविंदर सिंह बेदी जी, प्लीज उनके लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए। आईटी में मास्टर है, वो खुद आईटी में। उनका एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो जब MIL एक बहुत बड़ी जगह पे होगी तो हम कहाँ होंगे? हम भी तो उनके साथ बड़े होंगे ना। यस, शुरुआत यहाँ से होगी। MIL जब बड़ी होगी तो शुरुआत तो यहाँ से होगी ना। तो हमारे MD साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत बड़ा विजन है। हमने उनका विजन देखा है, उन्होंने जो हमसे बात की है, जिस तरीके से हमें उन्होंने बताया है, उनका विजन बहुत बड़ा है। और उनके विजन की वजह से हम उनके आज साथ खड़े हैं, और हमें भी अपना विजन बहुत बड़ा नजर आता है। हम भी बहुत बड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ बड़े हैं। तो एक बड़े विजन वाले बंदे के साथ जब हम चलते हैं तो हम खुद ही बड़े हो जाते हैं। यस यस, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हम मिले हैं काफी देर उनसे, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही है। और प्रोडक्ट तो है ही अच्छा, बिल्कुल प्रोडक्ट तो है ही अच्छा। ये जो ATM है ना, ये ATM है ना, यस, कितने लोग पीते हैं इसको? बहुत कम लोग। गलत बात है। ये ATM 2 महीने पहले हमारी लाइफ में आई थी। 2 महीने पहले की बात करती हूँ, मुझे 2 महीने पहले मिली। उस टाइम मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं भोपाल सेमिनार लगाने के लिए गई थी, वहां से वापस आई तो मेरे यहाँ कमर से एक नस चढ़ गई थी। नस चढ़ जाती है ना, ऐसे बैंड हो जाती है। यस, तो 2 महीने तक उस नस ने मुझे बहुत परेशान किया। यहाँ से चढ़ी थी, यहाँ से दुखता दुखता ये पूरा पैर है, और पैर की वो लास्ट वाली 3 उंगलियां, पूरा पैर मेरा ऐसे ऐसे झपक होती है ना, ऐसे झपकारे मारता था दर्द के। और मैं ऐसी चीज से मार मार के चलती थी, वैसे चला भी नहीं जाती थी, मैं ऐसे ऐसे चलती थी, लंगड़ी चलती थी घर में। और सुबह जब मैं उठती थी ना तो मेरे पैर जमीन पे नहीं लगते थे। मैं एक दीवार का सहारा ले लेके मैं ऐसे उठ के चल के पूरे घर में ना एक राउंड मारती थी पहले, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल होती थी, तब मैं चलने लगती थी अच्छे से। और वो पैर मेरा बहुत, मुझे परेशान उसने बहुत किया। और मैंने बाद में सोचा, मैंने बोला यार मेरे को लगता है कि ये 3 उंगलियां जो मेरी ऐसे सुन्न हो गई है ना, तो जैसे किसी को लकवा मार जाता है ना, ऐसे मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि वो लकवा मार जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी के पैर के नीचे आप बर्फ रख दो, कैसे झंझनाहट होती है ना, ऐसे पूरा दिन ऐसे होता रहता था। तो जब मैंने ATM शुरू किया ना ये पीना, 15 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में से पानी निकल रहा है। पानी इतना स्टॉक हो गया था अंदर, दवाइयां खा खा के, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां खाई थी मैंने एलोपैथिक आयुर्वेदिक इलाज के लिए। अच्छा नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने मेरी बॉडी को बिगाड़ दिया। इतना पानी स्टॉक हो गया था अंदर। जब मैंने इसको शुरू किया ना, 15 दिन तक तो पानी निकलता रहा बॉडी में से। 15 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। जहां मैं चल नहीं पा रही थी, वहां मैं दौड़ दौड़ के सब काम कर रही थी। यस, तो ATM का ना बहुत बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ में, चमत्कार है। सब लोग इसको यूज करना, क्योंकि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, मुझे लगता है सब ठीक हो सकते हैं जी। और जरूरी नहीं है कि जो बीमार है वही ले सकता है, जरूरी नहीं है, जो नहीं है वो भी ले सकता है। आपने कभी देखा होगा ना कि आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते, डॉक्टर कहते हैं कि दवाई तो लेनी है, दूध भी पीना साथ में और सेब भी खाना है, एप्पल खाने को बोलते हैं ना। यस, तो जब हम बीमार होने के बाद एप्पल खाएंगे तो ठीक हो
अभी मुझे कोई बीमारी थोड़ी थी, मैंने तो एक्सरे भी करवाए थे, बहुत सब अपने टेस्ट भी करवाए थे, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, पर कहीं ना कहीं नसों में मुझे न्यूट्रिशन की कमी थी जो इसने पूरी किया, मैं ठीक हो गई। यस यस बिल्कुल। ये सारे प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना, बॉडी सर्विस पैक है। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना कि वो स्मूथ चले, करवाते हैं ना, यस कि वो स्मूथ चले, उसकी पिकअप ज्यादा अच्छी हो, सोचते हैं। यस तो सर्विस भी करवाते हैं। तो बॉडी में हम इतना कुछ डालते हैं, बर्गर पिज्जा और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, क्या चाउमीन, वो नूडल्स, फिर वो बहुत सारे लोगों को ना वो बहुत पसंद है, वो तला हुआ आता है ना, बड़ा बड़ा मोमोज, बहुत कुछ तेल वाला डालते जाते हैं, सुबह से लेके शाम तक खाते रहते हैं, और चाय जैसा जहर पीते हैं सुबह उठ के। मेरे को भी आदत थी सुबह उठ के चाय पीने की, पर जब से मैं ये पीती हूँ ना, तो चाय पीने का मन ही नहीं होता है। ये पीना शुरू किया तो चाय पीने का मन ही नहीं होता, देखने का भी दिल नहीं करता कि चाय पीनी है। तो जब हम गाड़ी की सर्विस के लिए उसको सर्विस सेंटर ले जाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, उसकी पिकअप बढ़ जाती है, स्मूथ चलने लगती है, तो जब हम अपनी बॉडी की सर्विस करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? तंदुरुस्त। यस यस देखो, बाहर से आप क्रीम पाउडर कुछ भी लगा लो, जितना मर्जी मेकअप कर लो, अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हो ना, आपका हेडक्वार्टर सही नहीं है ना। हेडक्वार्टर को सही करने के लिए ये है। यस जब यहाँ से अच्छा हो जाएगा ना, कुदरती ग्लो आएगा। मैंने मेकअप नहीं किया, देखो हाथ लगा के देख लेना आगे। नहीं किया। जो हम सुबह फेस वॉश करके जब हम एक डे वाली क्रीम लगाते हैं, बस वही लगाया, वो फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं, देखो हाथ लगा के। ये अंदर से ग्लो है, अंदर से। तो जब अंदर से हम ठीक होते हैं ना, वो ग्लो है ना, हमारा चेहरा बताता है कि वाकई में हम अंदर से तंदुरुस्त हैं। यस बीमार बंदे का चेहरा देख लेना, पढ़ लेना आप। बीमार बंदे का चेहरा कैसा डल जैसा होता है, वो जितनी मर्जी क्रीम पाउडर कुछ भी कर ले, शाइनिंग लगा ले, इधर नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बीमार है। यस तो हमें अंदर से तंदुरुस्त होना है, तो इस सर्विस पैक को जरूर यूज करना है। यस यस बहुत अच्छा है, और उसमें लिखा हुआ है हमें कैसे कैसे यूज करना है। सुबह गर्म पानी में, सुबह उठ के गर्म पानी में 10 ml डालो एक गिलास में, पी जाओ धीरे धीरे बैठ के, देखना कैसे ग्लो आता है। मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेकअप वाली सारी दुकानें फेल होने वाली है। सारे प्रोडक्ट अपने आप में लाजवाब हैं। आप सब उसके बारे में कैटलॉग में पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी उसमें लिखी हुई है। अगर मैं डिटेल में बताने जाऊं तो पूरा सेमिनार इसके ऊपर हो जाएगा। यस और मुझे इतनी उम्मीद है कि आप सब लोग ना ये प्रोडक्ट के जरिए अपनी हेल्थ भी अच्छी करेंगे और अपनी वेल्थ भी अच्छी करेंगे। यस वेल्थ तो अच्छी होने ही वाली है आपकी। आपने जो पिछले 5 साल में नहीं सोचा होगा ना, वो अगले 5 महीने में होने वाला है, होगा। ये मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है। यस कहते हैं ना कि जहाँ शक होता है ना, वहाँ जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जहाँ शक होता है वहाँ विश्वास कभी टिक भी नहीं सकता। तो संदेह मत करना, विश्वास करना इस प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ा विश्वास अपने ऊपर ही होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ जी गुरु माँ, और मैं मेरे लिए करूंगा, किसी के लिए नहीं करूंगा। यस यस अगर हर इंसान ये सोचने लग जाए ना कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो देखना जिंदगी में कोई उसको हरा नहीं सकता है, कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं करता हूँ तो ऊपर वालों को आता है, जो ये सोचता है ना मैंने किया ऊपर वालों को आया, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जहां आप हैं तो आपके नीचे भी तो कोई और है। तो वो जब आपके बारे में ऐसा सोचेगा तो क्या आप फिर आपका कुछ हो सकता है? No. कभी नहीं होगा। अहंकार को कभी मन में मत लाने देना कि मैंने किया और किसी ने कुछ नहीं किया। अपलाइन तो बैठ के खाती है, कभी मत लाना दिमाग में। यस यस क्योंकि अपलाइन चाहती है कि आप ग्रो करो, आपकी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ है। यस यस
कि यार दिल कर रहा है गुरु के दर्शन करने जाऊं, पर जैसे बाहर निकलता है तो देखता बाहर तो इतनी सारी बारिश है, बीच में नदी भी पड़ती है, जहां उसको गुरु के पास मिलने जाना है ना, बीच में नदी पड़ती है। तो उसने सोचा कि बारिश भी बहुत है, नदी भी भरी जा रही होगी, तो मैं क्रॉस कैसे करूंगा, मन में सोचता है। फिर सोचता नहीं यार, दिल में तलब है कि गुरु से मिलना है, अभी नहीं गया ना तो शांति नहीं आएगी, तो कुछ भी हो जाए मेरे को जाना है। वो तैयार हुआ और निकल पड़ा, नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा यार कोई नाव भी नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। उसने आंखें बंद करी। आपने देखा होगा हमेशा जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं जी यस बिल्कुल। कितने लोग करते हैं मंत्र उच्चारण करते हैं? इतने लोग बस। क्या बात है यार, साक्षात टेकरी सरकार यहाँ बैठे हुए हैं और मंत्र उच्चारण नहीं होता। यहाँ गुना की धरती में टेकरी सरकार की बहुत महानता है, तो फिर भी आप मंत्र उच्चारण नहीं करते। करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए जिनकी वजह से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं यस। तो जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना तो आंखें बंद करके करते हैं। तो उसने क्या किया, आंखें बंद की और अपने गुरु का नाम लेता गया और नदी क्रॉस करने लग गया। तो गुरु का नाम लेते ही वो नदी पार निकल गया, उसको पता भी नहीं चला, ना उसके पैर गिले हुए ना ही कपड़े गिले हुए, ऐसे नदी के ऊपर ऐसे चल के चला गया जैसे जमीन पे चलते, क्योंकि गुरु को अंदर से ध्याया था ना उसने, अंदर से गुरु के प्रति प्रेम था, मान सम्मान था, तो उनका नाम लेके नदी क्रॉस कर गया। जैसे ही नदी क्रॉस करके गुरु की कुटिया में पहुंचा तो गुरु ने जब अपने शिष्य को देखा तो उसको देख के बड़े खुश हुए कि यार इतना प्यारा शिष्य मेरा इतनी भरी बारिश में यहाँ तक मिलने के लिए आ गया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम यहाँ तक पहुंच तो गए, पर मेरे को ये बताओ कि नदी इतनी भरी आ रही थी तो तुम उसको क्रॉस कैसे करके आए? तो उसने कहा कि गुरुजी आपका नाम ही काफी है, मैं तो आपका नाम ले लेके नदी क्रॉस करके आ गया। बोले ऐसा? अब गुरु के माथे पे ठनक की आवाज आई, दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे नाम की इतनी शक्ति, इतनी महानता है, मैं इतना बड़ा हूं। अहंकार जागने लग गया अंदर। केवल क्या होता है कि जब कोई बड़ा होता है ना, उसको जब उसकी तारीफ कर दी जाती है तो उसको अंदर से ना ईगो होने लग जाती है, अहंकार आने लग जाता है कि वाकई में यार मैंने इतना कुछ कर दिया, मेरा इतना बड़ा नाम है, मुझे तो पता भी नहीं था। तो गुरु सोचने लगे कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है, ये बंदा नदी ऐसे क्रॉस करके आ गया। तो उन्होंने क्या किया, सुबह जल्दी उठे और नदी किनारे गए। अभी उनको तो ऐसा मन में था ना अहंकार कि मैं तो बहुत शक्ति वाला हूँ, शिष्य मेरा ऐसे चल के आगे मेरा नाम लेके तो मैं भी बहुत बड़ा कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नदी किनारे गए और आंखें बंद करके क्या करते हैं पता, मैं ऐसे बोलते बोलते नदी में जाने लगे अंदर। तो जैसे वो थोड़ी दूरी पर गए, कई बार देखना आपको पता ही होगा कि नदियों में ना बहुत सारे गड्ढे भी होते हैं और कहीं कहीं तो ऐसे होते हैं ना, दलदल वाले गड्ढे होते हैं, फंसते तो निकलते नहीं। तो गुरु आंखें बंद करके ऐसे मैं करके जा रहा, उसको पता भी नहीं चल रहा है अहंकार में कि वो नदी में जा रहा है। ऐसे करते करते जैसे नदी के बीच में पहुंचा, वो गड्ढे में कहीं उसका पैर फंसा होगा, उधर ही डूब के मर गया, उनका प्राणांत तो उधर ही हो गया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी दूसरे, जैसे हमने किसी को गुरु की परिभाषा दी है, जैसे गुरु का नाम दिया है, तो गुरु अपने आप में एक गुरु है। तो उसने, शिष्य ने तो मन से उसको गुरु माना था ना, उसके मन में तो कोई अहंकार नहीं था, समर्पण था गुरु के प्रति। पर गुरु के मन में जो अहंकार था ना, वो गुरु को उसने मार दिया, उसकी मैं ने उसको मार दिया। कभी भी लाइफ में ना अहंकार मत करना, कभी ये मत सोचना कि जो भी किया वो मैंने किया और किसी ने नहीं किया। यस जो इंसान ये मैं करता है ना, वो मैं करके डूब जाता है। बिल्कुल अपने गुरु के प्रति जो समर्पण की भावना है आपके अंदर, जो प्यार है, वो ऐसे बनाए रखना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो गुरु भी आपकी तरफ ऐसे ही ध्यान देंगे। यस कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने देना, ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी में बहुत बड़ी ताकत है जी गुरु माँ, बहुत आगे लेके जाती है। सच बोलना, झूठ बोल के किसी से एंट्री मत लेना। और ये प्रोडक्ट की जो भी इसमें बेनिफिट है, खुद
पहले यूज करना, क्योंकि हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं बहुत कम लोग हैं जो यूज करते हैं, 2-4 लोग हैं। किसी ने यूज नहीं किया, पहले खुद पे यूज करना, फिर दूसरों को बताना। यस, हमारा काम ये नहीं है कि धक्के से किसी को प्रोडक्ट पकड़ा देना। अगर तुमने यूज ही नहीं किया, तुम्हें क्या पता वो बॉडी में क्या हलचल करता जाए। जब खुद के ऊपर आप यूज करोगे तो पता चलेगा ना। यस, कितनी बार बाथरूम जाना पड़ता है। यस, यस, पता क्या होता है, कई बार हम प्रोडक्ट लेते हैं, हमें बाथरूम जाना पड़ता है बार बार। जब हमारे अंदर से सर्विस होगी, सफाई होगी, तो वो कहाँ जाएगा, बाथरूम तो जाना पड़ेगा ना। यस, तो अगर हमने खुद पिया नहीं, हमको क्या पता कि हमें बाथरूम जाना पड़ेगा, तो दूसरों को पकड़ा दिया, जब उसके सामने ये आएगा, वो रंग दिखाएगा अपना, तो वो आपको बताएगा, तो आपको तो पता ही नहीं इससे क्या होता है। यस, यस, पहले खुद यूज करना, अपने मम्मी पापा को यूज करवाना। हाथ पैरों की अगर किसी को दर्द है ना, वो भी चली जाती है। मम्मी लोगों को बहुत होती है हाथ पैरों में दर्द, यस, उससे वो भी चली जाती है। यस, तो ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करना। लास्ट में चंद लाइनों से वाइंड अप करूंगी कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, ना दान ना समझ पूछ दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। और इस बगावत के साथ हम सब खड़े होकर एक नारा लगाएंगे, MIL, MIL। देखो, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तोड़ किसको देंगे? नेगेटिविटी को। रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यस, और जो दुश्मन है उसका माथा फोड़ देंगे। यस, जो हमारे साथ है ना, उनको अनबाइबल में जोड़ देंगे। यस, 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 रेडी? यस, जीतने के लिए रेडी? यस, और ATM पीने के लिए भी रेडी? यस, पीना और दूसरों को भी पिलाना। यस, यस, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों के सपने पूरे हों, खूब पैसे कमाओ, खूब एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो और MIL का प्रोडक्ट यूज करो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई गजल सुनाकर क्या करना, कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना, तुम मेरी थी मेरी हो, दुनिया को बताकर क्या करना।